Hello, my dear and lovely students. I hope all of you will fit and fine. Also, taking enjoy in your life and doing very well in your education. Dear students, welcome all of you again in our new video with a new form of differentiation, parametric equation. Parametric equation. देखो बेटा, सबसे पहले और सबसे जरूरी है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको मिलेंगी किस फॉर्म में। आपसे पूछेगा कि भाई dy अपॉन में dx निकाल के दे। कब? जब y को किसी दूसरे की फॉर्म में दे रखा हो, a2t स्क्वायर, x को भी आपको मान लो दे रखा हो 3at। अब समझो, x भी t की फॉर्म में और y भी t की फॉर्म में, दोनों t की फॉर्म में है बेटा। और आपसे पूछा dy अपॉन dx निकालो। अगर तो हम y का डेरिवेटिव करना चाहें तो यहां x ने होने की वजह से x की फॉर्म में नहीं होगा बेटा। किसकी फॉर्म में होगा? t की फॉर्म में होगा। क्या आएगा भाई? t का डेरिवेटिव करो, 2 पावर आ गई, 2 2 जा 4, t की पावर 2 में से 1 गई तो 1। x का डेरिवेटिव करो बेटा t की फॉर्म में, भाई साहब t का 1, ये आ गया जी 3a। इसको इक्वेशन 1 बोलोगे, इसको इक्वेशन 2 बोलोगे, और अब कहोगे डिवाइड इक्वेशन। कौन सी को किससे डिवाइड करना है ये चेक करो। ऊपर कौन सी है? dy, तो इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे क्योंकि dy ऊपर है। किस से बेटे? डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। होगा क्या? चेक करने की कोशिश करना। dy अपॉन में dt अपॉन में dx अपॉन में dt इज इक्वल टू dy अपॉन dt की वैल्यू 4t अपॉन में dx अपॉन dt की वैल्यू 3a। चेक करिए बेटा, इसका डिनोमिनेटर dt, इसका डिनोमिनेटर dt, दोनों का हर dt था, dt से dt कैंसिल आउट हुआ। dy अपॉन में dx की वैल्यू आ गई जी 4t अपॉन में 3a, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। ये है आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशन इन डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन में पैरामीट्रिक इक्वेशन। आइए बेटा देखते हैं इसके एग्जांपल और क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपका हर एक डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, कि नहीं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए इसका। ये है एग्जांपल नंबर, कौन सा है भैया? 31। क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल टू a cos थीटा, ठीक है सब। y इज इक्वल टू a sin थीटा, बहुत बढ़िया भाई साहब। पूछा क्या है? dy अपॉन में dx निकालो। सबसे पहले चेक करो पैरामीट्रिक इक्वेशन है कि नहीं है भाई। देखो, x थीटा की फॉर्म में एक फंक्शन है, y भी थीटा की फॉर्म में एक फंक्शन है। तो अगर x का डेरिवेटिव करना चाहोगे तो वो होगा बेटा थीटा के रेस्पेक्ट में। कितना आ गया भाई? a सब कांस्टेंट है, एज इट इज रखो। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, कोस का माइनस साइन थीटा। अब थीटा का डेरिवेटिव थीटा के ही रेस्पेक्ट में एक आएगा बेटा, आपको पता है, बताया हुआ है। y का डेरिवेटिव करो dy अपॉन में डी थीटा, कितना आएगा भाई? a कांस्टेंट है एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा। ये इक्वेशन 1 है बेटा, ये इक्वेशन 2 है। दिमाग लगाओ, डिवाइड, अगला पॉइंट हमारे पास यही था, डिवाइड। किसको डिवाइड करेंगे? इक्वेशन 2 बाय किस से? भाई साहब dy ऊपर चाहिए तो 2 को डिवाइड करेंगे किससे? 1 से। चेक करिए बेटा, dy अपॉन में डी थीटा अपॉन में dx अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू a cos थीटा अपॉन में dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू माइनस a साइन थीटा। बहुत बढ़िया, गजब गजब जा रहे हो, गजब जा रहे हो। डी थीटा से डी थीटा गया बेटा, क्या आ गया? dy अपॉन में dx इज इक्वल टू a से a गया, कोस बाई साइन बोले तो कोट थीटा। लेकिन मत भूलो ये जो ना आगे खड़ा है अपना खसम,
माइनस, तो माइनस आगे रहेगा, माइनस कोट थीटा, ये होगा बेटा आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन का dy अपॉन dx। अगला क्वेश्चन देखिए, वही का है, फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 32, वही निकालना है dy अपॉन में dx। कब? जब y इज इक्वल टू एक फॉर्म दे रखी हो, x इज इक्वल टू दूसरी फॉर्म दे रखी हो, y इज इक्वल टू 280 ओके, और बेटा x इज इक्वल टू है a टी स्क्वायर। आइए बेटा सुनिए समझिए, क्या भाई, dy अपॉन में dt निकाला, तुम्हें पता है ये तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज रहेगा, इसका तो कोई खेल ही नहीं है। t का डेरिवेटिव सब 1, यानी dy अपॉन में dt की वैल्यू आ गई बेटा 2a, इक्वेशन नंबर 1, और dx अपॉन में dt की वैल्यू आ गई बेटा, a तो कांस्टेंट है जी, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पावर आ गया, t की पावर 1 80। इक्वेशन नंबर कौन सी सब? 2। फिर से समझ लो, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे 2 पावर आ गया, टी की पावर में से 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 बच गया, हमारे पास रह गया जी। फिर डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, 2 को 1 से डिवाइड करो, सही लिखा कि गलत लिखा? देखना 2 dx ऊपर चला गया जी, dy अपॉन dx गलत लिख दिया, तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाई किससे बेटा? इक्वेशन 2 से। चेक करियो भाई, dy अपॉन में dt अपॉन में dx अपॉन में dt इज इक्वल टू क्या हो गया? चेक करो क्या हो गया भाई साहब, 2a अपॉन में 280। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जा रहे हो, dt से dt गया, dy अपॉन में dx की वैल्यू आ गई बेटा, इससे गया 1/t। एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको मैं, इस y का डेरिवेटिव हुआ है किसके रेस्पेक्ट में? अब तो सर x के हुआ सर, अरे x के नहीं मेरे भाई, किसके? 8t स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। ओए होए, क्या गजब बात कही रहे, क्या गजब बात कही रहे। अब समझो एक क्वेश्चन आ सकता है, अभी मैं पहले ही करवा देता हूं तुम्हें, क्या बोलेगा कि आप साइन x का डेरिवेटिव करिए, साइन थीटा का डेरिवेटिव करिए, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा किसके रेस्पेक्ट में करिए साहब? कोस थीटा के रेस्पेक्ट में करिए। ओहो यस, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा के रेस्पेक्ट में करके आंसर बताइए, डरना नहीं। किसी के रेस्पेक्ट में पूछे, जैसे साइन को पूछा ना, साइन वाले फंक्शन को y मानो, y की वैल्यू साइन थीटा, ओके, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा x मानो, x की वैल्यू कोस थीटा। थोड़ा समझो, d के अंदर साइन थीटा है जी, तो d, अच्छा जी साइन थीटा कौन था? सब y, dy अपॉन में d, अच्छा जी कौन? कोस थीटा की जगह कौन है जी? x, dy अपॉन dx निकाल दो बेटा। अगर तुमने निकाल दिया तो वहां पर साइन का डेरिवेटिव होगा किसके रेस्पेक्ट में? कोस के रेस्पेक्ट में होगा। आ सकता है क्वेश्चन, लिख लीजिए इस चीज को, चांसेस है। अच्छा जी, dy अपॉन में डी थीटा की वैल्यू चेक करिए मेरे भाई, साइन का कोस थीटा, dx अपॉन में डी थीटा की वैल्यू, कोस का साइन थीटा। हाँ जी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। हाँ जी चेक करो, 1 dy अपॉन में डी थीटा, 2 dx अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू कितना रे यार? कोस थीटा अपॉन में, कोस का माइनस साइन होता है बेटा, माइनस साइन थीटा। क्लियर ना भाई? डी थीटा से डी थीटा गया, क्या गया? dy अपॉन में dx, कितना बेटा? माइनस कोट थीटा, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। यही आपके साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा, किसके रेस्पेक्ट में होगा? कोस थीटा के रेस्पेक्ट में होगा। यही तो चाहिए, यही तो आंसर चाहिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या दिया है, एग्जांपल नंबर 33। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 33 आपको दिया हुआ है भाई।
क्या दिया हुआ है चेक करो, x इज इक्वल टू ए थीटा प्लस में साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए 1 माइनस में कोस थीटा। समझो बेटा, क्या समझोगे? dx निकाला किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले ए बैठा है, घबराए क्यों बेटा, कांस्टेंट है, एज इट इज रखो। थीटा वालों का डेरिवेटिव करो, थीटा का 1, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा का डेरिवेटिव 1 प्लस सबसे पहले साइन है कोस थीटा, और भाई थीटा का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आ गया जी dx अपॉन डी थीटा। अच्छा जी dy अपॉन में क्या निकालोगे? डी थीटा, ए कांस्टेंट है जी एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कोस का माइनस साइन होता है तो दोनों माइनस मिलके बन गया जी साइन थीटा, और थीटा का इनटू में 1। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 कहो, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर लिखे बेटा dy अपॉन में डी थीटा अपॉन में dx अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू a इंटू में साइन थीटा, गुड गुड गुड, अपॉन में dx अपॉन डी थीटा की a इंटू में 1 प्लस में कोस थीटा। बहुत गजब जा रहे हो भाई, इससे ये कैंसिल आउट हुआ सब, कितना आ गया? डी थीटा से डी थीटा गया, dy अपॉन dx की वैल्यू साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में कोस थीटा। संतुष्टि नहीं आ रही जी, मजे वाला आंसर नहीं आया, आओ और मजा लेते हैं इसका। dy अपॉन में dx की वैल्यू, सुनिए बेटा समझिए, साइन का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। बेटा ये फॉर्मूले याद रखना, इंटीग्रेशन में बड़े काम आएंगे जी। साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस का, सर प्लस है तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस है तो कोस स्क्वायर, 1 माइनस होता तो साइन स्क्वायर, 2 से 2 गया साहब, बहुत बढ़िया। कोस थीटा बाई 2 से इसको डिवाइड किया तो आ गया जी कोस थीटा बाई 2। चेक करिए बेटा, dy अपॉन में dx की वैल्यू आ गई, साइन बाई कोस 10 और कितना भाई थीटा बाई 2, और यही क्या होगा हमारा लास्ट एंड फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ अगर आपने अकेला ये लिखा गलत ये भी नहीं है, लेकिन वहां तक चले गए और मजा आ गया, क्वेश्चन को करने का मजा कुछ और हो गया। अगला जी क्वेश्चन सुनिए 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 सुनिए, क्या दिया भाई साहब? x की पावर 2/3, y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। सॉरी, देखिए बेटा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इसका आंसर किसी एक फॉर्म में निकाल के दें, कोई जरूरी नहीं है पैरामीट्रिक फॉर्म लगाएं, डायरेक्ट इंटीग्रेट करो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो। 2/3 पावर आगे लेके आए, शाबाश। x की पावर 2/3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 2/3 पावर आगे लेके आए, y की पावर 2/3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जी 0। चेक करिए बेटा, साथ में एक चीज तो रहेगी यार, एक चीज तो रहेगी भाई, 2/3 को आगे लेके आइए तो पावर का डेरिवेटिव है ना y का, dy अपॉन dx। अरे सर हाँ बेटा बोलो सर, इसका x का डेरिवेटिव नहीं किया, अरे लिख ले यार 1 आएगा, तू टेंशन क्यों ले रहा है, चिंता ना। सुनो भाई 2/3 x की पावर 3 1 जा 3, 2 में से 3 गया तो -1/3, गुड। 2/3 y की पावर 3 1 जा 3, 2 में से 3 गया -1/3 dy अपॉन में dx, और इज इक्वल टू कितना बेटा 0। इसको उठाओ और वहां ले जाओ, 2/3 y की पावर -1/3 dy अपॉन में dx इज इक्वल टू -2/3 x की पावर -1/3। चेक करिए बेटा, dy अपॉन में dx की वैल्यू आ गई जी -2/3 x की पावर -1/3, 2/3 y की पावर -1/3, इससे ये गया साहब।
चेक करियो dy अपॉन में dx की वैल्यू। सुनना बेटा, अगर किसी की पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर की पावर नेगेटिव है, न्यूमरेटर में ले जाओ, y की पावर 1/3, न्यूमरेटर की पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में ले आओ, x की पावर 1/3। चेक करो जी, dy अपॉन में dx की वैल्यू। आगे वाला माइनस क्यों भूल रहे हो? छोड़ना नहीं जी कुछ भी, माइनस y अपॉन x, और सुनो उसकी पावर 1/3 थी, यहां पावर 3 के, ये आपका लास्ट एंड फाइनल आंसर होगा बेटा। अब आओ जी एक्सरसाइज के ऊपर, क्या दिया है एक्सरसाइज में और क्या हमारे से पूछा गया है, एक एक चीज को बड़ा ध्यान से करेंगे बेटा। देखो एग्जांपल्स आपके कंप्लीट हैं, अब एक्सरसाइज पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है बेटा x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर, y इज इक्वल टू at स्क्वायर। सुनिए बेटा, सबसे पहले आप ये देखिए, क्या देखोगे भाई? सबसे पहले ये देखिए बेटा क्या कि भाई dx अपॉन में dt की वैल्यू क्या आएगी? सब t स्क्वायर का डेरिवेटिव करो, 2 पावर आ गई तो 2 2 जा 4, a कांस्टेंट थे एज इट इज, t की पावर जी 2 में से 1 गई तो 1 बच गई, इक्वेशन नंबर 1। अब आओ जी y का डेरिवेटिव करो t के रेस्पेक्ट में, सबसे पहले a कांस्टेंट है, 2 पावर आ गया 2a, t की पावर 2 में से 1 गई तो 1, इक्वेशन नंबर 2। फिर कर दो बेटा डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1, लिखिए भाई dy अपॉन में dt अपॉन में dx अपॉन में dt इज इक्वल टू dy अपॉन dt की वैल्यू 2at अपॉन में dx अपॉन dt की वैल्यू 4at। बहुत बढ़िया, dt से dt गया साहब, यहां तो क्या बच गया? dy अपॉन dx इज इक्वल टू a से गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4, t से t गया, आंसर आ गया जी 1/2, और ये आपका लास्ट एंड फाइनल आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो ये बना लो, क्या बनाओगे कि भाई फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2at स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू at स्क्वायर, ये भी आप कह सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द बॉक्स। अगला देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई? कह रहा है x इज इक्वल टू a cos थीटा, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा। बहुत गजब, x की वैल्यू a cos थीटा, y की वैल्यू b cos थीटा, निकालना है dy अपॉन में dx। देखिए बेटा x का डेरिवेटिव करो, किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के रेस्पेक्ट में। a क्या हुआ? कांस्टेंट, मल्टीप्लीकेशन में एज इट इज रहे, अकेला नहीं है। कई बच्चों के दिमाग में चला सर जीरो कर दो, सर जीरो, अरे जीरो क्यों कर दो जब तक अकेला नहीं है? आओ कोस का डेरिवेटिव सर माइनस साइन थीटा, और थीटा का इंटू में 1 आना है, नहीं लिखा जी, छोड़ दिया इतना ही। अब जी y का डेरिवेटिव करो, किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के रेस्पेक्ट में, कितना आ गया बेटा? b। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और थीटा का इंटू में 1। चेक करिए बेटा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। आओ भाई साहब कितना आ गया? dy अपॉन में d थीटा अपॉन में dx अपॉन में d थीटा। चेक करियो बेटा dy अपॉन d थीटा की वैल्यू माइनस b साइन थीटा, गजब। dx अपॉन d थीटा की माइनस a साइन थीटा, अच्छा रे, ऐसा भी? हाँ जी ऐसा ही, d थीटा से d थीटा गया, dy अपॉन dx की वैल्यू बेटा चेक करो, माइनस से माइनस गया, साइन थीटा से साइन थीटा गया, b बाई a, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई हमारे पास। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ, तुम टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। क्या बोल दिया बेटा? देखियो x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू कोस 2t, ठीक भाई, और क्या है? dy अपॉन में dx निकालो। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3, dx अपॉन में dt निकाला, साइन का कोस t, t का इंटू में 1, लिखने की जरूरत नहीं है साहब। y का डेरिवेटिव किया dy अपॉन में dt निकाला, कोस का
सब माइनस साइन कितना 2t। किसका डेरिवेटिव हुआ बेटा? कोस का। छोड़ो, कौन है? 2t। 2t का डेरिवेटिव इंटू में 2। अब कहो जी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अब बोल दो डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। करिए बेटा, dy अपॉन में dt अपॉन में dx अपॉन में dt क्या आ गया साहब? -2 साइन 2t, बहुत गजब, अपॉन में कोस t। ठीक भैया, इससे ये गया। सब चेक करो, dx अपॉन में dt की वैल्यू -2 साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन t कोस t। भाई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो t है तो 2 साइन t कोस t अपॉन में कोस t। चेक करो बेटा, कोस t से कोस t गया, कितना आ गया भाई? ओह सॉरी, dy अपॉन में dx। dy अपॉन में dx की वैल्यू आ गई बेटा 2 2 जा 4 -4, और साथ में कितना भैया? साइन t। एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, नथिंग एल्स। कुछ करना ही नहीं है इसके अलावा। अगला भाई, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या दिया हुआ है हमारे पास। क्या दिया हुआ है भाई अगला क्वेश्चन हमें? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई साहब? x इज इक्वल टू 4t, ओके, y इज इक्वल टू 4/t। देखिए बेटा, सबसे पहले x का डेरिवेटिव करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। 4t का डेरिवेटिव आ गया जी ओनली 4। क्यों? क्योंकि हमें t के रेस्पेक्ट में करना था, t वेरिएबल था, और t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में क्या होता है? 1। इक्वेशन नंबर 1, dy अपॉन में dt निकालिए बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। 4 एज इट इज लिखा मैंने, है क्या? 1/t, याद करो 1/x का मैंने तुम्हें बताया था। अरे भाई 1/x का डेरिवेटिव -1/x², लिख दो -1/t²। इक्वेशन नंबर 2 क्या करेंगे? डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। आइए भाई साहब, dy अपॉन में dt अपॉन में dx अपॉन में dt इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू -4 अपॉन में t²। अपॉन में आना चाहिए 4 अपॉन में 1, तो यहीं पे लिख दो 4 इंटू में 1। यही तो होगा यार, इससे ये गया, इससे ये गया। dy अपॉन में dx की वैल्यू आ गई कितनी बेटा? -1/t²। अरे भाई इसको समझो, -4 अपॉन t² अपॉन में ये आना था जी 4, इसका न्यूमेरेटर था नहीं, हमने 1 कह दिया। पार्ट देखो 1 2 3 4, रूल बोलता है फर्स्ट और फोर्थ की मल्टीपल -4 इंटू में 1, सेकंड और थर्ड की मल्टीपल 4 इंटू में t²। 4 से 4 गया -1/t², और यही तो हमें चाहिए था भाई, और कुछ चाहिए ही नहीं, हमारे पास आंसर होगा। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई विल टॉक। देखिए बेटा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भाई, क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया बेटा, x इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा। ये x है हमारे पास, y जो है बेटा वो हमारे पास गिवन है भैया साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। आओ भाई देखो क्या होता है, x का डेरिवेटिव करो, किसके रेस्पेक्ट में करोगे? थीटा के रेस्पेक्ट में। क्या आएगा बेटा? कोस का माइनस साइन थीटा, माइनस में फिर से कोस का, सब माइनस आना है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 2 थीटा। कोस का डेरिवेटिव हुआ है, 2 थीटा का नहीं हुआ, 2 थीटा का इंटू में 2। हमारे पास dx अपॉन में d थीटा। इक्वेशन नंबर आ गई बेटा फर्स्ट। अब निकालो dy अपॉन में d थीटा। क्या आ गया बेटा? चेक करियो, साइन का कोस थीटा, साइन का कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का इंटू में 2, 2 थीटा का इंटू में 2। चेक करिए बेटा, इक्वेशन नंबर 2 है। अब सीधा कहो डिवाइड, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1। चेक करिए बेटा क्या है? dy अपॉन में d थीटा अपॉन में dx अपॉन में d थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा
2 cos 2 थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस में 2 साइन 2 थीटा। अरे यही तो होगा भाई, डी वाई कोस थीटा माइनस में 2 कोस 2 थीटा डी वाई आ गया जी, अपॉन में डी एक्स माइनस साइन थीटा था बेटा, तो माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस में 2 साइन 2 थीटा। अब डी थीटा से डी थीटा गया, हाँ जी, डी वाई अपॉन डी एक्स बोल दो बेटा, कोस थीटा 2 कोस 2 थीटा, ठीक है सब। अब पॉजिटिव को आगे ले आओ, 2 साइन 2 थीटा माइनस में साइन थीटा, और ये होगा बेटा हमारा लास्ट एंड फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस यही तो चाहिए भाई, और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, सेम क्वेश्चन रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है भाई, क्या कह रहे हैं, a इंटू में थीटा माइनस में साइन थीटा, ये x था, x इज इक्वल टू a इंटू में थीटा माइनस में साइन थीटा, y इज इक्वल टू a इंटू में 1 प्लस में cos थीटा, और इसका हमें चाहिए बेटा डेरिवेटिव। समझो भैया, सबसे पहले x का डेरिवेटिव किया थीटा के रेस्पेक्ट में, क्या आ गया भाई, a कांस्टेंट है सब एज इट इज, थीटा का 1, क्यों, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा उसका डेरिवेटिव 1 होगा बेटा। साइन थीटा का सब कोस थीटा, ठीक भाई, छोड़ दो, और कुछ है ही नहीं, हो भी नहीं सकता। y का डेरिवेटिव करो dy, किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, क्या आ गया भाई, a इंटू में 1 का 0, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, थीटा का 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। अब dy अपॉन में dx चाहिए, dy इक्वेशन 2 है, dx इक्वेशन 1 है, कहेंगे डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1, क्या आ गया भाई, dy अपॉन में d थीटा अपॉन में dx अपॉन में d थीटा, dy अपॉन d थीटा की वैल्यू a इंटू में 1 में से 0 में से साइन थीटा गया तो बेटा माइनस साइन थीटा, और वो माइनस यहां ले आए, अपॉन में dx अपॉन d थीटा की वैल्यू a इंटू में 1 माइनस में cos थीटा, a से a गया बेटा, d थीटा से d थीटा गया बेटा, dy अपॉन में dx की वैल्यू आ गई भैया साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस में cos थीटा, और ये होगा हमारा लास्ट एंड फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ध्यान से करने की आवश्यकता है हमें, क्योंकि उस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें जो है ना मामला उल्टपटांग चलेगा। देखो पहले क्वेश्चन देखो क्या है भाई, देखिए बेटा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो हमारे को कहा गया है भाई x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन में रूट कोस 2t, और जो y है बेटा वो हमें कहा गया है कोस क्यूब टी अपॉन में रूट कोस 2t। आओ भाई देखते हैं क्या मामला है इस क्वेश्चन में। अगर हम निकालें dx अपॉन में dt, तो तुम अच्छे से समझने की कोशिश करना बेटा, साफ दिख रहा है कि रूल यूज होगा जी u अपॉन v, और u अपॉन v क्या कहता है कि सबसे पहले u का डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करो बेटा, 3 पावर आगे चली गई, ये आ गया जी साइन स्क्वायर टी, फिर भाई ये तो पावर का डेरिवेटिव है, साइन का करो, साइन का जी कोस टी, टी का जी 1 आ रहा है, नहीं लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में वैल्यू सेम आनी, v एज इट इज रूट कोस 2t माइनस v का डेरिवेटिव करो बेटा। सबसे पहले हमें ऊपर रूट दिख रहा है, डेरिवेटिव क्या 1/2 रूट कोस 2t, याद होगा ना 1/√x का डेरिवेटिव होता था 1/2 रूट x, अंदर जो है एज इट इज रहता है, रूट का आ गया, रूट को छोड़ो, कोस का करो, कोस का आ गया सब माइनस साइन 2t, ठीक है जी, कोस का भी हो गया, रूट का भी हो गया, दोनों को छोड़ो, 2t का डेरिवेटिव इनटू में 2, v u एज इट इज साइन क्यूब t अपॉन में
v का होता है बेटा होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर किया तो आ गया जी cos 2t। ध्यान दीजिए बेटा, dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, एलसीएम आ गया जी रूट cos 2t। इसको इससे मल्टीपल किया, पहले तो ये एज इट इज लिखो 3 साइन क्यूब t cos t, कोस में बच गया जी 2t। क्यों बेटा, जब रूट को रूट से मल्टीपल करेंगे तो रूट कैंसिल आउट होके cos 2t बच जाएगा। ठीक है जी, दोनों माइनस माइनस मिलके हो गया जी प्लस, साइन 2t का फॉर्मूला लगाया बेटा 2 साइन t और cos t, और इनटू में साइन क्यूब t। अच्छा जी, अपोन वहां जो था तुम्हें पता है मल्टीप्लीकेशन होकर के आ गया जी cos 2t, क्योंकि अपोन में 1 भी तो आएगा ना, तो 1 1 2 3 4 फर्स्ट फोर्थ की मल्टीप्लीकेशन, सेकंड थर्ड की मल्टीप्लीकेशन। चेक करो बेटा, dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई भाई, ये कॉमन आ सकता है, साइन स्क्वायर था बेटा, क्यूब नहीं था, साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर कॉमन आ सकता है, कोस कॉमन आ सकता है, कॉमन लो जो आ रहा है उसको कॉमन आ गया जी हमारे पास साइन स्क्वायर टी कोस टी, क्या बच गया बेटा 3 कोस 2t, और प्लस में भाई हमारे पास एक साइन यहाँ बचा, एक साइन यहाँ बच गया, तो 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन में हाफ पावर यहाँ 1 पावर यहाँ कोस की पावर 3/2 इंटू में 2t। अरे यही तो होगा भाई, साइन स्क्वायर कॉमन लिया, कोस कॉमन लिया, 3 कोस 2t, साइन स्क्वायर यहाँ से कॉमन बचा, साइन इंटू में साइन, साइन स्क्वायर टी, कोस टी बाहर चला गया, ये हमारे पास आ गया भाई। इसको यहीं छोड़ो बेटा, एक बार जो होगा बाद में देखेंगे। अब यहां पर आओ, dy अपॉन में dt की वैल्यू निकालो, दिमाग लगाओगे वही u अपॉन v है साहब, u का डेरिवेटिव 3 पावर आ गया, कोस की पावर बच गई जी 2t। फिर समझो पावर का हुआ जी, कोस का नहीं हुआ, कोस का आ गया जी माइनस साइन t, t का इंटू में 1 नहीं लिखा, एज इट इज छोड़ दिया, v एज इट इज रूट कोस 2t एज इट इज। अब समझो बेटा माइनस v का डेरिवेटिव, सबसे पहले रूट का 1/2 रूट कोस 2t, फिर रूट खत्म करके कोस का किया माइनस साइन 2t, फिर कोस को खत्म करके 2t का किया इनटू में 2। अरे यही तो होगा भाई इसका डेरिवेटिव, u एज इट इज कोस क्यूब t एज इट इज अपॉन में v का होल स्क्वायर, मतलब आ गया जी कोस 2t, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया सर, क्या आ गया चेक करो, dy अपॉन dt की वैल्यू आ गई साहब, एलसीएम आ गया जी कोस 2t का रूट था, ये एज इट इज -3 कोस स्क्वायर t साइन t, ओके, रूट कोस 2t को रूट कोस 2t से मल्टीपल की तो कोस 2t, माइनस माइनस प्लस, साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन t कोस t इनटू में कोस की पावर 3t। चेक करो बेटा, dy अपॉन में dt की वैल्यू आ गई भाई, ध्यान दियो, साइन t कॉमन आ सकता है, कोस स्क्वायर t कॉमन आ सकता है, तो साइन t कोस स्क्वायर t कॉमन लिया बेटा, क्या बच गया हमारे पास, ध्यान दियो, -3 इंटू में कोस स्क्वायर भी बाहर चला गया, साइन भी बाहर चला गया, बच गया जी कोस 2t, प्लस में 2 बचा, साइन बाहर चला गया, 2 पावर गई, 1 पावर बची, तो आ गया जी कोस स्क्वायर t अपॉन में इसकी, और अपॉन में कोस 2t था ना, उन दोनों की मल्टीपल की आ गया जी कोस की पावर 3/2 2t। दिमाग लगाओ बेटा, और कुछ हम नहीं करेंगे, इक्वेशन 1 कहा, इक्वेशन 2 कहा, और लिखा डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। चेक करिए भाई,
डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू कितना आ गया भाई, साइन टी कोस स्क्वायर टी इंटू में -3 कोस 2t प्लस में 2 कोस स्क्वायर टी, ओके, अपॉन में वो कोस की पावर 3/2 2t अपॉन में ये dt था बेटा, dx अपॉन में dt, चेक करो जी, साइन स्क्वायर टी लिखो, साइन स्क्वायर टी कोस टी इंटू में 3 कोस 2t प्लस में 2 साइन स्क्वायर टी, चेक करियो बेटा, अपॉन में कोस की पावर 3/2 2t, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, दोनों के डिनोमिनेटर में था, साइन से डिवाइड किया यहां आ गया जी साइन टी, कोस से डिवाइड किया यहां आ गया जी कोस टी, dt से dt गए, यानी कि dy अपॉन में dx की वैल्यू क्या बच गया भाई, ऊपर बचा जी कोस 2t, कोस टी इंटू में, ठीक ना बेटा। अब यहां कोस 2 थीटा है ना, इसका फॉर्मूला अगर कोस बचा तो कोस की फॉर्म में लो, आ गया जी कितना, -3 इंटू में क्या बचा भाई, कोस 2t का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर टी माइनस में 1, ठीक है जी, प्लस में 2 कोस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी इंटू में, सुनिए बेटा, जो कोस 2t का फॉर्मूला वो साइन की फॉर्म में लो, 3 इंटू में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर टी, ओके, और प्लस में भैया 2 साइन स्क्वायर टी, ये हमारे पास बच गया बेटा, चेक करो भाई, चेक करो भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई बेटा कोस टी इंटू में -6 कोस स्क्वायर टी माइनस माइनस प्लस में 3 माइनस माइनस प्लस में 3 प्लस में 2 कोस स्क्वायर टी अपॉन में ये आ गया जी साइन टी इंटू में, अंदर मल्टीपल किया 3 माइनस में 6 साइन स्क्वायर टी प्लस में 2 साइन स्क्वायर टी, यही तो होगा भाई, चेक करो दिखा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई बेटा कोस टी इंटू में, कोस टी इंटू में 3 प्लस का माइनस में, भाई इसमें ये ऐड किया तो माइनस का क्या बच गया 4 कोस स्क्वायर टी अपॉन में चेक करो बेटा थोड़ा सा, साइन टी इंटू में, साइन टी इंटू में ये बच गया जी 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, ओके ओके ओके, दिमाग लगाओ बेटा, डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू आ गई साहब, सबसे पहले माइनस कॉमन लिया, ठीक जी, कोस से अंदर मल्टीपल की माइनस कॉमन लेते प्लस का हो गया 4 कोस क्यूब टी माइनस में 3 कोस टी अपॉन में अंदर मल्टीपल किया 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, अब कई बच्चों माइनस क्यूब कॉमन ले लिया सर, अरे भाई 4 कोस क्यूब टी माइनस 3 कोस टी, ये फॉर्मूला बनता है किस चीज का, चेक करो, डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू आ गई बेटा, ये फॉर्मूला बन गया जी माइनस कोस 3t अपॉन में ये फॉर्मूला बन गया जी साइन 3t, ये फॉर्मूले याद कर लेना बेटा, क्योंकि 3 वाले फॉर्मूले बहुत कम यूज होते हैं, इसलिए मोस्टली स्टूडेंट्स इनको याद नहीं कर पाते, याद जरूर कर लेना एक बार, डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू आ गई जी माइनस कोस बाई साइन बोले तो कोट 3t, और ये है हमारे पास लास्ट एंड फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और कुछ नहीं है भाई। हाँ, इस क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार जरूर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन उतना इजी नहीं है जितना इजी इसको लिया जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख के इसको अच्छे से करना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई हमारे पास क्या है,
हाँ बेटा आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है मेरे भाई, x इज इक्वल टू, हाँ जी क्या बोला, a इंटू में t कोस टी, ओके ओके, a इंटू में कोस टी, सॉरी अकेला ये दिया है, प्लस में लोग ओके 10t/2, ठीक है भाई 10t/2, y इज इक्वल टू a साइन टी, x इज इक्वल टू कोस टी प्लस में लोग 10t/2 और y इज इक्वल टू a साइन टी, और इसका डेरिवेटिव हमारे से पूछा है। देखिए बेटा dx अपॉन dt की वैल्यू क्या आ गई, a इंटू में कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी प्लस में सबसे पहले लोग का 1/10t/2 इंटू में, सुनो बेटा लोग का डेरिवेटिव हुआ 10 का sec स्क्वायर t/2, बहुत बढ़िया गजब जा रहे हो, लोग का हुआ 10 का हुआ t/2 का 1/2, शाबाश शाबाश गुड। चेक करो बेटा dx अपॉन dt की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, चेक करना, a इंटू में माइनस साइन टी प्लस में, सुनना बेटा इसको लिखा 1/10t/2 साइन t/2 अपोन में कोस t/2 इंटू में सेक स्क्वायर 1/कोस स्क्वायर t/2, 1/2 आगे ले गया बेटा 1/2 में। चेक करियो भाई कोस से डिवाइड किया गया जी कोस t/2, अब दिमाग लगा के सोचियो थोड़ा सा, dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई बेटा a इंटू में माइनस साइन टी प्लस में 2 साइन t/2 कोस t/2 1/साइन 2t, 2 इंटू में t/2 करोगे तो t। चेक करो बेटा dx अपॉन में dt की वैल्यू आ गई भाई a इंटू में एलसीएम आ गया जी साइन टी, ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। चेक करो बेटा dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई जी a इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर बोले तो कोस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी, और इसको छोड़ दिया हमने नहीं, जो होगा बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर आओ बेटा dy अपॉन में dt हमने निकाला, a तो कांस्टेंट है एज इट इज, साइन का कोस टी। चेक करो जी इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1, कहो डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1, लिखो बेटा dy अपॉन में dt की अपोन में dx अपॉन में dt, अरे यही तो होगा, इज इक्वल टू a कोस टी अपॉन में dx अपॉन dt का मान a कोस स्क्वायर टी अपोन में साइन टी आना था बेटा, लेकिन ऊपर चला जाएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा जी कितना साइन टी, a से a डिवाइड हुआ dt से dt गया, कोस टी से डिवाइड किया तो आ गया जी कोस टी, क्या बच गया जी dy अपॉन में dx इज इक्वल टू साइन बाई कोस बोले तो 10t, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ये आपका भैया लास्ट एंड फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए बेटा, क्या दिया है समझो भाई समझो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो। x की वैल्यू है जी a सेक थीटा, ठीक है, y की वैल्यू है जी b टेन थीटा, आपको वैल्यू चाहिए जी dy अपॉन dx। सबसे पहले dx अपॉन d थीटा की वैल्यू निकालो, a इंटू में सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा, भाई सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव का, सेक थीटा टेन थीटा। इक्वेशन नंबर 1 कहो बेटा, अब dy अपॉन में d थीटा निकालिए बेटा, b भाई साहब 10 का सेक स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर 2 कहो बेटा। अब कहो डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1, लिखो भाई dy अपॉन में d थीटा
अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में ए सेक थीटा और बाई टेन थीटा। देखिए बेटा डी थीटा से डी थीटा गया, कितना भाई डी वाई अपॉन में डी एक्स, क्या आ गया मेरे भाई बी सेक से डिवाइड किया गया जी सेक थीटा, और सेक थीटा को लिख दिया 1 बाई कोस थीटा अपॉन में, बस अब टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, लेकिन ए से गुणा करना नहीं भूलना। चेक करो बेटा डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू आ गई भाई, सुनना जी इन दोनों की गुणा बी कोस थीटा अपॉन में इन दोनों की गुणा ए साइन थीटा कोस थीटा। अरे वाह भाई वाह, कोस थीटा से कोस थीटा गया बेटा, डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू आ गई थी बी बाई ए, और 1 बाई साइन बोले तो कोसेक थीटा, और ये होगा बेटा आपका लास्ट एंड फाइनल आंसर, ये होगा आपका लास्ट एंड फाइनल आंसर। अगला देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है भाई, x इज इक्वल टू दिया है जी कोस थीटा, ओके किसके इंटू में a इंटू में कोस थीटा प्लस में थीटा साइन थीटा, बहुत गजब ठीक है। y इज इक्वल टू a इंटू में साइन थीटा, ओके माइनस थीटा कोस थीटा, ओके निकालना है dy अपॉन dx। देखिए बेटा dx अपॉन में d थीटा निकाला है, कॉन्स्टेंट एज इट इज, कोस का माइनस साइन थीटा प्लस, साहब यहाँ u है v है, u डॉट v वाला फॉर्मूला, u का डेरिवेटिव थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 साइन थीटा एज इट इज, v एज इट इज होता है, प्लस v का डेरिवेटिव साइन का कोस थीटा इनटू में u एज इट इज थीटा एज इट इज, इससे ये गया बेटा कितना आ गया dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई a इंटू में थीटा कोस थीटा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई बेटा। अब यहां आओ जी डी वाई अपॉन में डी थीटा हम निकालते हैं, कितना आ गया a इंटू साइन का कोस थीटा माइनस u डॉट v, u का डेरिवेटिव 1 इंटू में कोस थीटा एज इट इज प्लस v का डेरिवेटिव कोस का माइनस साइन थीटा इनटू में u एज इट इज थीटा एज इट इज। अरे यही तो होता है भाई, नियम यही तो बोलता है। चेक करियो बेटा, चेक करियो बेटा, क्या चेक करोगे तुम, ये चेक करो, ये आ गया जी डी वाई अपॉन में डी थीटा की वैल्यू आ गई जी a इंटू में कोस थीटा माइनस कोस थीटा और माइनस माइनस प्लस में थीटा साइन थीटा। चेक करो बेटा कोस थीटा से कोस थीटा गया, यानी कि डी वाई अपॉन में डी थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई जी, एक तो a थीटा और साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2, अब कहो बेटा डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। 2 को लिखो डी वाई अपॉन में डी थीटा, क्या वैल्यू बेटा a थीटा साइन थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी थीटा, क्या वैल्यू है बेटा a थीटा कोस थीटा। चेक करो डी थीटा से डी थीटा गया, ये तो आ गया जी डी वाई अपॉन डी एक्स, ए से ए गया थीटा से थीटा गया, साइन बाई कोस बोले तो टेन थीटा, और ये होगा आपका लास्ट एंड फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भाई क्या दिया हुआ है आपको, चेक करो मेरे भाई, चेक करो रे क्या दिया हुआ है आपको। हाँ भैया क्या है हमारे पास क्वेश्चन, चेक करना क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू रूट a की पावर साइन इनवर्स टू y इज इक्वल टू रूट a की पावर कोस इनवर्स टी।
आपको कहा है प्रूव दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। देखो बेटा dx अपॉन में dt निकाला। सबसे पहले मैं गया, मेरी सबसे पहले मुलाकात हुई रूट से। रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट a की पावर साइन इनवर्स t। फिर मैंने रूट को खत्म किया, भाग के जब आगे गया सबसे पहले टक्कर मिली a के साथ। a की पावर x वाला फार्मूला, a की x एज इट इज, a की पावर साइन इनवर्स t एज इट इज log a। भाई a की x का क्या होता है, a की x log a, ठीक है जी। फिर मैंने कहा इसका डेरिवेटिव हो गया, अब इसका करो जी, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस में टी स्क्वायर। चेक करियो बेटा dx अपॉन dt की वैल्यू थोड़ा सा देखना है। a की पावर साइन इनवर्स t की पावर, यहां तो 1 है, इस पूरे की पावर 1 है, यहां पावर हाफ है, आपस में डिवाइड है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी और 1 में से हाफ गई तो हाफ बची, यानी a साइन इनवर्स t का रूट log a अपॉन में 2√1 माइनस में टी स्क्वायर। डेरिवेटिव आ गया जी x का किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। अब y का डेरिवेटिव निकालो बेटा, dy अपॉन में dt। सबसे पहले वही रूट, तो 1/2 रूट a की पावर कोस इनवर्स t। रूट को खत्म कर दिया बेटा क्योंकि डेरिवेटिव हो चुका है। सबसे पहले गए, सामने से टक्कर हुई a से, a का पूछा भाई a की पावर x का क्या होता है, तो a की पावर x इनटू में log a। फिर a को का तू भी भाग यार, कोस इनवर्स बचा बेटा -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, यानी dy अपॉन में dt की वैल्यू आ गई भाई साहब कितनी, माइनस। अब देखो वही सेम चीज, बेस सेम, आपस में डिवाइड, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। a की पावर कोस इनवर्स t का रूट, क्यों भाई, ऊपर पावर 1 नीचे हाफ, 1 में से हाफ गई तो हाफ, log a अपॉन में 2√1 माइनस टी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है। डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। लिखो बेटा dy अपॉन में dt, dx अपॉन में dt। अच्छा जी, dy अपॉन dt की वैल्यू वो रही -√a की पावर कोस इनवर्स t log a अपॉन में 2√1 माइनस टी स्क्वायर। dx अपॉन dt की ये रही साहब a की पावर साइन इनवर्स t का रूट, इसका रूट log a अपॉन में 2√1 माइनस टी स्क्वायर। देखो बेटा इससे ये गया, इससे ये गया, यानी इससे ये गया, dy अपॉन में dx की वैल्यू आ गई साहब। सबसे पहले बचा जी माइनस, a की पावर कोस इनवर्स t का रूट, यहां पे आपको पता है a की पावर कोस इनवर्स t का रूट था किसके इक्वल, y के इक्वल, अपॉन में a की पावर साइन इनवर्स t का रूट, a की पावर साइन इनवर्स t का रूट क्या था बेटा, x। और आपको जो प्रूव करना था वो भी यही था। ये हमारे पास रहेगी बेटा एक्सरसाइज, कौन सी भैया आपकी, ये रहेगी 5.6। एक एक्सरसाइज इसकी बच गई सेकंड डेरिवेटिव, और एक इसके साथ में लास्ट बचेगी बेटा आपकी मिसलेनियस। 2 करवाने के बाद में फिर हम चलेंगे दोबारा से किसके ऊपर भाई, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर। थैंक यू।